दोस्तों, आज हम बात करेंगे वक्त यानी समय के बारे में। वक्त जो हर घड़ी हमारे हर सांस के साथ है, पर फिर भी पकड़ में नहीं आता। वक्त, समय, काल। घड़ी की सुई को देखो तो मिनट लंबा लगता है। अपनी यादों में देखो तो कल का पूरा दिन एक मिनट में समा जाए। समय तो सापेक्ष रिलेटिव होता है। मुश्किल या नीरस समय धीरे धीरे गुजरता है और बेहतर समय पलक झपकते मुट्ठी से फिसल जाता है। अगर फिजिसिस्ट भौतिक विज्ञानियों से पूछें तो वो इस बात पे भी विवाद खड़ा कर देते हैं कि समय कुछ होता भी है या नहीं। अगर हमारी सृष्टि बिग बैंग से अब तक 13.8 बिलियन साल पुरानी है तो बिग बैंग के पहले समय कहां था? और फिर वो हमें ये भी समझाते हैं कि अगर आप बहुत तेज चलें तो समय धीमा हो जाता है। और सिर्फ धीमा लगता ही नहीं, पर घड़ी धीरे चलती है, उम्र धीरे ही धीरे आगे बढ़ती है और पता नहीं क्या क्या। आइए हम कुछ ऐसे अनमोल बोलों को सुनते हैं जिनमें रस ज्यादा है और कंफ्यूजन थोड़ा कम। बिल्कुल। आइए सुने जावेद अख्तर साहब क्या समझाते हैं। आखिर ये वक्त है क्या? ये वक्त क्या है? ये क्या है आखिर कि जो मुसलसल गुजर रहा है? मुसलसल यानी लगातार। ये जब न गुजरा था तब कहाँ था? कहीं तो होगा। गुजर गया है तो अब कहाँ है? कहीं तो होगा। कहाँ से आया, किधर गया है? ये कब से कब तक का सिलसिला है। ये वक्त क्या है? ये वाक्य, हादसे, तसादुम यानी संघर्ष या टकराव। ये वाक्य, हादसे, तसादुम, हर एक गम और हर एक मसरत यानी हर्ष, आनंद या खुशी। हर एक अजियत, हर एक लज्जत, अजियत यानी तकलीफ। हर एक तबस्सुम, हर एक आंसू, तबस्सुम यानी मुस्कुराहट। ये वाक्य, हादसे, तसादुम, हर एक गम और हर एक मसरत, हर एक अजियत, हर एक लज्जत, हर एक तबस्सुम, हर एक आंसू, हर एक नगमा, हर एक खुशबू। वो जख्म का दर्द हो कि वो लम्स का हो जादू। लम्स यानी स्पर्श। हाँ, बिल्कुल। वो जख्म का दर्द हो कि वो लम्स का हो जादू। खुद अपनी आवाज हो कि माहौल की सदाएं। ये जहन में बनती और बिगड़ती हुई फिजाएं। वो फिक्र में आए जलजले हो कि दिल की हलचल। तमाम एहसास, सारे जज्बे, ये जैसे पत्ते हैं बहते पानी की सतह पर, जैसे तैरते हैं। अभी यहाँ है, अभी वहां है और अब है ओझल। दिखाई देता नहीं है लेकिन ये कुछ तो है जो बह रहा है। ये कैसा दरिया है? किन पहाड़ों से आ रहा है? ये किस समंदर को जा रहा है? ये वक्त क्या है? वाह। कभी कभी मैं ये सोचता हूँ कि चलती गाड़ी से पेड़ देखो तो ऐसा लगता है दूसरी समत जा रहे हैं। दूसरी समत यानी दूसरी ओर, दूसरी डायरेक्शन में। हाँ, बिल्कुल। कभी कभी मैं ये सोचता हूँ कि चलती गाड़ी से पेड़ देखो तो ऐसा लगता है दूसरी समत जा रहे हैं, मगर हकीकत में पेड़ अपनी जगह खड़े हैं। तो क्या ये मुमकिन है सारी सदियां कतार अंदर कतार अपनी जगह खड़ी हो, ये वक्त साकित हो और हम ही गुजर रहे हो? साकित यानी ठहरा हुआ। बहुत अच्छा है। हाँ। ये वक्त साकित हो और हम ही गुजर रहे हो। इस एक लम्हे में सारे लम्हे, तमाम सदियां छुपी हुई हो। इस एक लम्हे में सारे लम्हे, तमाम सदियां छुपी हुई हो। न कोई आइंदा न गुज़िश्ता। आइंदा यानी फ्यूचर, भविष्य, और गुज़िश्ता यानी भूतकाल, गुजरा हुआ। इस एक लम्हे में सारे लम्हे, तमाम सदियां छुपी हुई हो। न कोई आइंदा न गुज़िश्ता। जो हो चुका है वो हो रहा है, जो होने वाला है हो रहा है। मैं सोचता हूँ कि क्या ये मुमकिन है? सच ये हो कि सफर में हम हैं, गुजरते हम हैं, जिसे समझते हैं हम गुजरता है वो थमा है। गुजरता है या थमा हुआ है, इकाई है
या बटा हुआ है मुंजमीद या पिघल रहा है, मुंजमीद यानी जमा हुआ, है मुंजमीद या पिघल रहा है, किसे खबर है, किसे पता है, ये वक्त क्या है। क्या है, बिल्कुल बिल्कुल। जावेद साहब ने काफी इंस्पिरेशन लिया है थियोरेटिकल फिजिक्स से इसके लिए, काफी अच्छा है, टेक्निकल कविता है। अच्छा बिल्कुल। अच्छा, हमारी भारतीय परंपरा में काल को सिर्फ घड़ी नहीं माना गया, उसे एक शक्ति भी माना गया है जो गिनती भी करता है और अंत भी। कितनी बार हमने सुना होगा, समय बड़ा बलवान होता है, काल के पहिए के आगे क्या राजा क्या रंग, और ऐसे बहुत सारी बातें। बिल्कुल। श्रीमद् भगवत गीता के 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में समय के बारे में जो कहा गया, उसे ओपेनहाइमर ने अपने पहले एटम बम प्रोजेक्ट के दौरान भी दोहराया था, शायद खुद को संबल और सांत्वना देने के लिए। श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, कालोस्मि लोकक्षय कृत प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋते त्वां न भविष्यन्ति सर्वे एव स्थिता प्रत्यकिनेषु योधा। अर्थात मैं प्रलय का मूल कारण और महाकाल हूं, मैं जगत का संहार करने आता हूं। तुम्हारे युद्ध में भाग नहीं लेने पर भी युद्ध में खड़े विरोधी पक्ष के योद्धा मारे जाएंगे। कृष्ण का यह जवाब था अर्जुन के सवाल पे कि वे कौन हैं, और कृष्ण ने कहा था, मैं प्रलय का मूल कारण हूं और मैं महाकाल हूं। वाह। और अगर काल के महान आकार, अजेय गति और शक्ति के सामने हम अपने तुच्छ अस्तित्व को रखें तो समय को निष्ठुर मानना गलत नहीं लगता। ऐसा ही कुछ कहा था गोपाल दास नीरज जी ने अपनी कविता में। कविता है, व्यंग्य यह निष्ठुर समय का। निष्ठुर यानी कठोर, पता ही है आप लोगों को। देखकर जिसका अबाधित वेग हर हर, राह दे देते सहम कर शैल भूधर। तृण सदृश बहते सघन बन साथ जिसके, घाटियां जिसमें पिघल जाती मचलकर। बूंद सा लेकिन वही गतिवान निर्झर, खोजता आश्रय उदति में अंत लय का। व्यंग्य यह निष्ठुर समय का। कह रहे किस भांति फिर तुम सत्य जीवन, लक्ष्य उसका एक जब बस नाश का क्षण। सत्य तो वह है समय हो दास जिसका, नाश जिसके सामने कर दे समर्पण। काल पर अंकित न जीवन चिन्ह कोई, किंतु जीवन पर अमिट है लेख वय का। व्यंग्य यह निष्ठुर समय का। क्या बात है। कुछ नहीं जीवन अरे बस देह का ऋण, कुछ नहीं जीवन अरे बस देह का ऋण, जो चुकाना ही हमें पड़ता किसी क्षण। कर रहा व्यापार पर इस ब्याज से जो, वह समय ही काल ही शाश्वत चिरंतन। फूल का है मूल्य उपवन में ना कोई, सत्य मधु ऋतु ही सदा सृजन प्रलय का। व्यंग्य यह निष्ठुर समय का। गोपाल दास नीरज। बेहतरीन। और कह रहा है, अच्छा, कॉस्मिक स्केल पर काल चक्र सब कुछ मिटा देगा, पर हमारा मन नहीं मानता और चाहता है समेट ले जो समेट सके। बिल्कुल। खुर्शीद तलब कहते हैं, हमें हर वक्त ये एहसास दामनगीर रहता है। दामनगीर यानी वो विचार या कठिनाई जो रुकावट उत्पन्न करे। हमें हर वक्त ये एहसास दामनगीर रहता है, पड़े हैं ढेर सारे काम और मोहलत जरा सी है। जरा सी है। क्या बात है, बहुत अच्छे। अच्छा, पलटकर कतील शिफाई जी समझाते हैं, राब्ता लाख सही काफिला सालार के साथ, राब्ता यानी संबंध या रिश्ते, और काफिला सालार यानी यात्रियों के जो समूह है उसका काफिला है, उसका अध्यक्ष, लीडर उसका, काफिला सालार। राब्ता लाख सही काफिला सालार के साथ, हमको चलना है मगर वक्त की रफ्तार के साथ। वाह, कतील शिफाई। क्या बात है।
और अगर वक्त के गुजरने के साथ ताल मिलाना सीख जाए तो वक्त खुशबू भी है। सुनिए तनवीर अहमद अलवी को। लम्हा दर लम्हा गुजरता ही चला जाता है, लम्हा दर लम्हा गुजरता ही चला जाता है, वक्त खुशबू है बिखरता ही चला जाता है। बेहतरीन, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और वक्त की खुशबू का कारण क्या हो? वक्त में जिंदगी का होना, जो हो रहा है उसे पूरी तरह महसूस कर पाना। आखिर जिसे हम जिंदगी को जीना कहते हैं वो सिर्फ उसी एक पल में ही तो होता है, वरना या तो फिर माजी या अतीत की यादें होती हैं या फिर आने वाले कल का तस्वुर, उसके सपने, और वो दोनों भी आखिर इसी पल में हो रहे होते हैं। जॉन लेलन ने कहा था, लाइफ इज व्हाट हैपेंस व्हेन यू आर बिजी मेकिंग अदर प्लान्स। तो आइए प्लानिंग को ताक पर रख दें और मजा लें शकील बदायूनी जी के अनमोल बोलों का। हम हैं और उनकी खुशी है आजकल, हम हैं और उनकी खुशी है आजकल, जिंदगी ही जिंदगी है आजकल। गम का हर आलम नया है इन दिनों, दिल की हर दुनिया नई है आजकल। उनका जिक्र, उनकी तमन्ना, उनकी याद, वक्त कितना कीमती है आजकल। वाह, ये बहुत अच्छा मुझे। उनका जिक्र, उनकी तमन्ना, उनकी याद, वक्त कितना कीमती है आजकल। चांद भी है सोगवार हिज्र दोस्त, सोगवार यानी शोक में डूबा हुआ। चांद भी है सोगवार हिज्र दोस्त, हिज्र मतलब बिछड़ने का गम जो है। चांद भी है सोगवार हिज्र दोस्त, फीकी फीकी चांदनी है आजकल। जल रही है दिल में शमए आरज़ू, जल रही है दिल में शमए आरज़ू, गम कदे में रोशनी है आजकल। तू है और दरिया दिली है साकिया, मैं हूं और तिश्ना लबी है आजकल। तिश्ना यानी प्यास, तो होठों की प्यास। तू है और दरिया दिली है साकिया, मैं हूं और तिश्ना लबी है आजकल। बेकरारी करवटों पर करवटें, दिल का आलम दीदनी है आजकल। दीदनी यानी दीद के लायक, देखने के लायक। बेकरारी करवटों पर करवटें, दिल का आलम दीदनी है आजकल। अर्ज़ गम पर मुस्कुराते भी नहीं, अर्ज़ गम पर मुस्कुराते भी नहीं, बरहमी सी बरहमी है आजकल। बरहमी यानी रुखाई, नाराजगी, कठोर होना। अर्ज़ गम पर मुस्कुराते भी नहीं, बरहमी सी बरहमी आजकल। हासिले तर्क मोहब्बत देखना, हासिले तर्क मोहब्बत देखना, तर्क मोहब्बत यानी मोहब्बत को छोड़ देना। हासिले तर्क मोहब्बत देखना, अंजुमन सूनी पड़ी है आजकल। दिल में और मायूसियों में शकील, इत्तेहादे बाहमी है आजकल। इत्तेहादे बाहमी यानी आपसी गठजोड़ या मेल। तो दिल में और मायूसियों में आपसी गठजोड़ है। दिल में और मायूसियों में शकील, इत्तेहादे बाहमी है आजकल। शकील बदायूनी। बहुत ही बढ़िया, वाह, मजेदार है, बहुत मजेदार है। और कभी वक्त हमारी यादों में बर्फ सा जम जाता है, बिल्कुल, पर उसकी फितरत कहाँ ठहरने वालों की है। सुनिए गुलजार साहब क्या कहते हैं। इस गजल को जगजीत सिंह जी की आवाज में तो आप में से कईयों ने सुना ही होगा। हाँ, बहुत बहुत पॉपुलर है। इसे आशा भोसले जी ने भी गाया था। आइए सुनते हैं। शाम से आंख में नमी सी है, आज फिर आपकी कमी सी है। वाह वाह। दफन कर दो हमें कि सांस आए, दफन कर दो हमें कि सांस आए, नब्ज कुछ देर से थमी सी है। क्या बात है। कौन पथरा गया है आंखों में, कौन पथरा गया है आंखों में, बर्फ पलकों पर क्यों जमी सी है। वक्त रहता नहीं कहीं टिककर, आदत इसकी भी आदमी सी है। वाह वाह, क्या बात है। आइए रास्ते अलग कर लें, ये जरूरत भी बाहमी सी है। वाह। बाहम ने पहले भी बाहमी सुना, पारस्परिक, राइट? पारस्परिक। तो हम दोनों की जरूरत है कि रास्ते अलग कर लें। बिल्कुल, बहुत अच्छे। अच्छा, गुलजार साहब ने कहा कि वक्त की फितरत आदमी सी है, कहीं टिक के नहीं बैठता। फिजिसिस्ट
कहते हैं कि वक्त कमान से निकले तीर के समान होता है, जो सिर्फ एक ही दिशा में जाता है। एरो ऑफ टाइम का कॉन्सेप्ट है, खास कॉन्सेप्ट है जिसपे कॉज और इफेक्ट टिका हुआ है, और मानते हैं कि बिग बैंग से जो खेल शुरू हुआ वो सिर्फ एक ही दिशा में चलता जा रहा है और बीता हुआ वक्त कभी वापस नहीं आता। नई नस्ल के एक मशहूर शायर हैं रहमान फारिस, जो जाने जाते हैं सीधी जुबान में गूढ़ बातों को कह जाने के लिए। आइए सुनते हैं उनकी एक बड़ी प्यारी सी गजल। बैठे हैं चैन से, कहीं जाना तो है नहीं, हम बेघरों का कोई ठिकाना तो है नहीं। तुम भी हो बीते वक्त के मानिंद हूबहू, तुम भी हो बीते वक्त के मानिंद हूबहू, तुमने भी याद आना है, आना तो है नहीं। आना तो है नहीं। वाह, क्या बात है। बीते वक्त के मानंद मतलब बीते वक्त जैसे बिल्कुल हो तुम, तुमने भी याद आना है, आना तो है नहीं। अहदे वफा से किस लिए खाइफ हो मेरी जान, खाइफ यानी डरना या शंकित होना, जिसे खौफ पता होगा सबको। अहदे वफा से किस लिए खाइफ हो मेरी जान, कर लो कि तुमने अहद निभाना तो है नहीं। अहद यानी वादा या प्रतिज्ञा होता है ना, तो वादा करने से डर क्यों रहे हो इतना, वादा कर लो, तुम निभाने वाले तो हो नहीं ऐसे भी। अहद वफा से किस लिए खाइफ हो मेरी जान, कर लो कि तुमने अहद निभाना तो है नहीं। वो जो हमें अजीज हैं कैसा है कौन है, वो जो हमें अजीज हैं कैसा है कौन है, क्यों पूछते हो, क्यों पूछते हो, हमने बताना तो है नहीं। क्या बात है। वाह। दुनिया हम अहले इश्क पे क्यों फेंकती है जाल। अहले इश्क यानी हम आशिकों पे, हम प्रेमियों पे। दुनिया हम अहले इश्क पे क्यों फेंकती है जाल, हमने तेरे फरेब में आना तो है नहीं। क्या बात है। वो इश्क तो करेगा मगर देखभाल के, वो इश्क तो करेगा मगर देखभाल के, फारिस वो तेरे जैसा दीवाना तो है नहीं। क्या बात है। वाह, रहमान फारिस, बड़ी प्यारी है, बताया बहुत अच्छी। चलिए, और समय की हेरा फेरी का एक बयान सुनिए विनोद कुमार शुक्ल जी की ओर से। शुक्ल जी का निधन 88 की उम्र में पिछले महीनों दिसंबर में हुआ था। उन्हें 1999 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था अपने अनूठे और सादगी भरे लेखन और जादू यथार्थ यानी मैजिकल रियलिज्म जैसी कुछ शैली के लिए काफी जनप्रिय हैं। आइए सुने उन्होंने समय को कैसे समझा। रात 10 मिनट की होती तो 5 मिनट में आधी रात हो जाती, रातें ऐसी ही बीती। दिन 10 मिनट का होता तो 5 मिनट में आधा दिन बीत जाता, दिन ऐसे ही बीते। मैं 2 दिन की जिंदगी जी सकता हूँ, मैं 2 दिन की जिंदगी जी सकता हूँ। एक दिन मैं तुम्हारे पास रहूंगा, दूसरे दिन तुम मेरे पास रहना। क्या रहा है विनोद कुमार शुक्ल, बेहतरीन, बहुत अच्छे। और व्यस्त जीवन को जी भर के जिए और फिर कहीं छांव में सांस लेने बैठे तो बीता वक्त याद आ ही जाता है। देवा स्वप्न की भांति कुछ दृश्य साफ साफ याद आते हैं और कुछ थोड़े धूमिल, और यादों में समय का तीर सीधा नहीं, भूल भुलैया में चक्कर घिन्नी खा रहा होता है। बिल्कुल। आइए सुने हरिवंश राय बच्चन जी ने कैसे अभिव्यक्ति दी इन भावनाओं की, जो हम सभी की निजी भी हैं और सार्वभौमिक भी। जीवन की आपाधापी में कब वक्त मिला, कुछ देर कहीं पर बैठ कभी यह सोच सकूं, जो किया कहा माना उसमें भला बुरा क्या। जिस दिन मेरी चेतना जगी मैंने देखा, मैं खड़ा हुआ हूं दुनिया के इस मेले में। हर एक यहां पर एक भुलावे में भूला, हर एक लगा है अपनी दे ले में। कुछ देर रहा हक्का बक्का बहुत चक्का सा, आ गया कहां क्या करूं यहां, जाऊं किस जगह। फिर एक तरफ से आया ही तो धक्का सा, मैंने भी बहना शुरू किया उस रेले में। क्या बाहर की ठेला पेली ही कुछ कम थी, जो भीतर भी भावों का उआपोह मचा। जो किया
उसी को करने की मजबूरी थी। जो कहा वही मन के अंदर से उबल चला। जीवन की आपाधापी में कब वक्त मिला, कुछ देर कहीं पर बैठ कभी यह सोच सकूं। जो किया कहा माना, उसमें भला बुरा क्या। मेला जितना भड़कीला रंग रगीला था, मानस के अंदर उतनी ही कमजोरी थी। जितना ज्यादा संचित करने की ख्वाहिश थी, उतनी ही छोटी अपनी कर की छोरी थी। ये बड़ा अच्छा लगा मुझे। जितना ज्यादा संचित करने की ख्वाहिश थी, उतनी ही छोटी अपने कर की छोरी थी। मेरी हाथ की छोरी। हाँ। जितनी ही बिर में रहने की थी अभिलाषा, बिर में का मतलब ठहरना या रुकना, जितने ही बिर में रहने की थी अभिलाषा, उतना ही रेले तेज ढकेले जाते थे। रेले यानी बहाव भीड़ का। जितने ही बिर में रहने की थी अभिलाषा, उतना ही रेले तेज ढकेले जाते थे। क्रय विक्रय तो ठंडे दिल से हो सकता है, यह तो भागा भागी की छीना चोरी थी। अब मुझसे पूछा जाता है क्या बतलाऊं, क्या मान अकिंचन पथ पर बिखरता आया। वह कौन रतन अनमोल मिला मुझको, जिस पर अपना मन प्राण निछावर कर आया। यह थी तकदीरी बात, मुझे गुणदोष न दो। यह थी तकदीरी बात, मुझे गुणदोष न दो। जिसको समझा था सोना वह मिट्टी निकली, जिसको समझा था आंसू वह मोती निकला। जीवन की आपाधापी में कब वक्त मिला, कुछ देर कहीं पर बैठ कभी यह सोच सकूं। जो किया कहा माना, उसमें भला बुरा क्या। वाह। मैं कितना भी भूलूं, भटकूं या भरमाऊं, है एक कहीं मंजिल जो मुझे बुलाती है। मैं कितना भी भूलूं, भटकूं या भरमाऊं, है एक कहीं मंजिल जो मुझे बुलाती है। कितने ही मेरे पांव पड़े ऊंचे नीचे, प्रतिपल वह मेरे पास चली आती है। कितने ही मेरे पांव पड़े ऊंचे नीचे, प्रतिपल वह मेरे पास चली ही आती है। मुझ पर विधि का आभार बहुत सी बातों का, मुझ पर विधि का आभार बहुत सी बातों का, पर मैं कृतज्ञ उसका इस पर सबसे ज्यादा। नभ ओले बरसाए, धरती शोले उगले, अनवरत समय की चक्की चलती जाती है। मैं जहां खड़ा था कल, उस स्थल पर आज नहीं, कल इसी जगह पर पाना मुझको मुश्किल है। ले मापदंड जिसको परिवर्तित कर देती, वे छू कर ही कालदश के देश की सीमाएं। जग दे मुझ पर फैसला जैसा उसे भाए, लेकिन मैं तो बेरोक सफर में जीवन का इस एक और पहलू से होकर निकल चला। वाह। जीवन की आपाधापी में कब वक्त मिला, कुछ देर कहीं पर बैठ कर भी यह सोच सकूं। जो किया कहा माना, उसमें भला बुरा क्या। वाह, क्या बात है। बहुत ही बेहतरीन। हम इतने व्यस्त रहते हैं कि अपने ही कर्म, वाणी और विश्वास का नैतिक लेखा जोखा कर नहीं पाते। वक्त हमें बाहर ले जाता है। बाहर की धक्का मुक्की के साथ साथ भीतर की दुविधा भी चलती रहती है, और शांत बैठकर सोचना दूभर हो जाता है। आशा करते हैं हमारे साथ बिताए हुए कुछ पल आपको सुकून देते हैं, अनमोल बोलों का रस देते हैं। कम से कम हमें तो इसका बेहद फायदा होता है। बिल्कुल बिल्कुल। हम आशा करते हैं कि नया साल आपके और आपके अपनों के लिए शुभ होगा, मुबारक होगा। आज के लिए बस इतना ही। हम वक्त की पाबंदी के सामने हथियार डालकर आपसे विदा लेते हैं। जल्दी ही फिर मिलेंगे। मैं हूं अनूप और मैं अमोल। आप सुन रहे थे अनमोल बोल।